जो आज टीवी 45 देख रहे हैं आप, मेरा नाम अभिषेक भारती है। भाई जो कहूंगा सच कहूंगा, आप देख रहे हैं जो कहूंगा सच कहूंगा। कोशिश ये है कि दिन भर की तमाम बड़ी खबरें एक नट शेल में आपके सामने रख दें। उस नजरिए के साथ, जिस नजरिए से झारखंड को इन खबरों को देखना बेहद जरूरी है। शुरुआत करेंगे एक बड़ी अजीबोगरीब खबर के साथ। भाई पत्रकारिता के इतने साल के कैरियर में किसी की ट्रांसफर, पोस्टिंग, अतिरिक्त प्रभार, ये तमाम खबरें जो होती हैं, तो हमने देखा है कि इसकी नोटिफिकेशन जो है वो जारी करता है कार्मिक विभाग, मुख्यमंत्री के आदेश से। लेकिन एक पोस्ट आया सोशल मीडिया एक्स पे। ये पोस्ट कहां से आया? ये पोस्ट किया विधायक सरयू राय ने। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक अधिसूचना जारी की। ना 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 आश्चर्य मत करिए, हमें भी आश्चर्य हुआ था कि एक मंत्री क्या अधिसूचना जारी कर सकते हैं। अधिसूचना में क्या था कि एनएचएम के डायरेक्टर हैं त्रिवेदी जी, आलोक त्रिवेदी जी को अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के सचिव। चूंकि अरुण सिंह जी रिटायर हो चुके हैं 31 दिसंबर को, उसके बाद से स्वास्थ्य सचिव का पद जो है वो खाली है। अब स्वास्थ्य सचिव का जो पद खाली है, तो स्वास्थ्य मंत्री ने अपने स्तर से उसको भर दिया। 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन, 15 दिन ये खाली रहा। 16वें दिन देर रात, या यूं कहें कि 17वें दिन आले सुबह एक नोटिफिकेशन आती है। नोटिफिकेशन कार्मिक विभाग की तरफ से नहीं आता है, नोटिफिकेशन आता है स्वास्थ्य मंत्री के लेटर पैड पे कि आलोक त्रिवेदी जी को मुख्य जो स्वास्थ्य विभाग के सचिव हैं वो बनाए जाते हैं। क्या स्वास्थ्य मंत्री को पावर है कि वो अधिसूचना जारी कर सकते हैं? सरयू राय ने जो पोस्ट किया है, उस पोस्ट में उन्होंने मेंशन किया है कि यह बिल्कुल गलत है। स्वास्थ्य मंत्री को इसका अधिकार नहीं है। इसका अधिकार या तो मुख्यमंत्री को है या फिर राज्य के मुख्य सचिव 30 दिन के लिए यह पोस्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा कोई नहीं। कार्मिक विभाग अधिसूचना जारी करता है। अब यह चर्चा का विषय बन गया है कि क्या स्वास्थ्य मंत्री अपने स्तर से पोस्टिंग कर सकते हैं? भाई झारखंड है, इधर कुछ भी हो सकता है, इधर कुछ भी हो सकता है। देखिए सहयोगी चितरंजन मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चितरंजन भाई, पिछले कुछ दिनों में अपने तरह के बहुत ऐसे मामले दिखे जो पहले मामले थे। यह भी पहला ही मामला है कि मंत्री जी अपने स्तर से अधिसूचना जारी कर देते हैं, सचिव लेवल के अधिकारी की पोस्टिंग कर देते हैं कि भाई आपको अतिरिक्त प्रभार हमने दिया। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, फेडरल सिस्टम में क्या एक आईएएस अधिकारी को सचिव लेवल के, आपको क्या लगता है, क्या आपने कभी ऐसा सुना? जानकारी है कि एक मंत्री अधिसूचना जारी करके और एक सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी को स्वास्थ्य सचिव बना के अपॉइंट कर देता है कि भाई आपको अतिरिक्त प्रभार दिया। मैंने तो नहीं सुना। कि आपकी जानकारी में अगर हो तो बताएं चितरंजन। चितरंजन, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैंने तो नहीं सुना है कि कोई स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य सचिव अपने लेटर पैड पे अपॉइंट करके अतिरिक्त प्रभार दे करके और अधिसूचना अपने लेटर पैड पर जारी कर देता है। आपने कभी सुना हो? क्योंकि हमने जो भी देखी है ऐसी ट्रांसफर, पोस्टिंग कार्मिक विभाग मुख्यमंत्री के आदेश से, सेक्रेटरी लेवल का मुख्यमंत्री के आदेश से ही होता है। आपने कभी सुना है तो बताएं चितरंजन। हेलो, अरे यार फिर आवाज नहीं आ। जी चितरंजन, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? क्या मुझे सुन पा रहे हैं चितरंजन? संभव है चितरंजन मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। मैं चितरंजन से फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगा। चितरंजन से मैं फिर से जुड़ने की कोशिश करता हूं। चितरंजन से मैं फिर से कोशिश करूंगा, लेकिन आप बताइए कि आपने कभी सुना है? देखिए चितरंजन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चितरंजन का रुख करता हूं मैं। चितरंजन, मैंने कभी नहीं सुना कि एक सचिव लेवल के अधिकारी को स्वास्थ्य मंत्री अपॉइंट करते हैं, मतलब अपने लेटर पैड पर अधिसूचना जारी कर देते हैं।
हमने जब भी अधिसूचना जारी की तो हम अपनी ब्रेकिंग में ये पढ़ते हैं कि कार्मिक विभाग ने जारी की अधिसूचना, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जारी हुई अधिसूचना। पहली बार मैं खबर पढ़ रहा हूं कि स्वास्थ्य मंत्री ने अपने लेटर पैड पर जारी की अधिसूचना। क्या आपके संज्ञान में कभी आपने ऐसी खबर देखी है क्या चित्रंजन? देखिए अभिषेक, ये झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा मामला सामने आया जब मंत्री अपने खुद विभाग के सचिव को अतिरिक्त पदभार दे रहे हैं, जिसका विरोध भी सोशल मीडिया एक्स पर पूर्व मंत्री सरयू राय ने भी किया है। लेकिन अगर टेक्निकली इस बात पर देखा जाए तो अभिषेक देखिए, इस पूरे मामले पर सिर्फ मुख्यमंत्री को अधिकार होता है, साथ साथ जो मुख्यमंत्री के जो मुख्य सचिव होते हैं उसको ये अधिकार है, वो भी वो नियुक्त जिनको करेंगे वो 30 दिनों के लिए ये होंगे, अभी तक जो हमें जानकारी है। लेकिन अब किस आधार पे, किस बुनियादी आधार पे मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने लेटर पैड पे ये ज्ञापन निकाला, ये नोटिफिकेशन निकाला, ये तो बेहतर वो बता पाएंगे। लेकिन बहरहाल इस तरह का या पहला मामला जब है जब मंत्री खुद अपने विभाग के एक अधिकारी को अतिरिक्त पदभार देते हुए नजर आया, जिसका विरोध भी हो रहा। आपको बता दें कि अभिषेक, इससे पहले भी जब स्वास्थ्य विभाग के सचिव पद खाली था तो सबसे पहले TV45 ने यह खबर चलाई थी कि स्वास्थ्य विभाग बिना सचिव के ही चल रहा है, जिसके बाद हमको लगता है मंत्री बन्ना गुप्ता रेस में आ गए होंगे, लेकिन उनको जो टेक्निकली जो चीजें हैं वो अब उनके अधिकारियों ने नहीं बताया होगा। बहरहाल देखना होगा कि इस खबर चलने के बाद अगला रुख बन्ना गुप्ता का क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चित्रंजन इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत चीजें झारखंड में ऐसी हैं जो कि पहली बार हो रही है, मतलब किसी ने नहीं सुना इन बातों को। देखिए, मेरे हंसने से बहुत लोगों को मिर्ची लगती है, ऐसा लगता है कि भाई मैं तंज कस रहा हूं, लेकिन मैं तंज नहीं कस रहा हूं, मैं इस सिस्टम पर मतलब अपने आप पर हंस रहा हूं कि ये हो क्या रहा है झारखंड में, क्या ये पॉसिबल है। मतलब मैंने अब तक अपने पत्रकारिता के करियर में ये नहीं सुना था कि मंत्री ने जारी की अधिसूचना, लेकिन पहली बार ये भी मुझे पढ़ना पड़ रहा है। अगर मैं इस ब्रेकिंग को पढ़ूंगा तो मैं कैसे पढ़ूंगा, इसको ऐसे पढ़ूंगा कि आलोक त्रिवेदी बनाए गए झारखंड के नए स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने लेटर पैड पर जारी की अधिसूचना। कैसा लग रहा है सुनने में? थोड़ा अजीब लग रहा है ना? बिल्कुल यही है झारखंड। चलिए, इस खबर के बाद अब अगले खबर की तरफ मूव करते हैं। ये तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जिस पर हम आपकी नजर इनायत करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप इस खबर के बारे में भी जानें।